Can we please take a moment to appreciate how pretty these look? I mean, tell me how pretty these are. I mean, let's get back to the topic. हमारा जो कॉलेज है वहाँ पे वीकली बेसिस पे टेस्ट्स होते हैं जिसको हम वीकली टेस्ट्स कहते हैं और वन सच वीकली टेस्ट मेरी जो दोस्त थी लेट्स नेम हर स्नेहा। तो जो स्नेहा थी उसका बस लेट था एंड उसने पूरा पेपर अटेंड कर नहीं पाई। बेसिकली वो शी डिड नॉट अटेंड द एंटायर पेपर, तो उसके कम मार्क्स आए थे। और जब रिजल्ट्स आ गए हमको प्रिंसिपल चैम्बर बुलाया गया था और वहाँ जाके सबके मार्क्स के एनालिसिस किए गए और हम सबसे बातें करी गई बेसिकली। तो बिकॉज नेहा हैड स्कोर्ड वेरी बेसिकली द लोएस्ट मार्क्स, तो उसके बारे में लाइक मैम कॉल्ड स्नेहा कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए। तो उसको डिफेंड करते हुए जो हमारी एचओडी टीचर हैं वो कहती हैं कि नहीं, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। उस दिन उसका बस लेट था बट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड शी काइंड ऑफ मेक्स नोट्स एवरीथिंग, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। तो उनको रोकते हुए जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो कहती हैं कि यू नो वॉट, आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, ऑल आई केयर अबाउट इज़ मार्क्स। मुझे तुम्हारे एफर्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे एफर्ट्स का आउटकम चाहिए। और अगर मुझे आउटकम दिख नहीं रहा है तो there is no point of the efforts as well. Now I was literally taken aback, or I kind of wanted to interrupt but it wasn't my place to say anything, so I kind of kept quiet. During one such another orientation program, our chairman sir, while demonstrating, उन्होंने basically एक बच्चे से question पूछा था कि बेटा तुमको कितने मार्क्स चाहिए, और वो रिप्लाई में कहता है कि सर मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए और मैं 100 लाने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। सर ने उसकी तरफ एक डस्टर मारा और जैसे उसने कैच किया, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, माइट एज वेल रिमाइंड यू, रिफ्लेक्स एक्शन, तो सर कहते बेटा तुमने कोशिश नहीं करी, तुमने या तो उस डस्टर को पकड़ा या तो तुमने उसे गिरा दिया। देयर वॉज नो कोशिश इन दैट। एंड to contradict these two people, the principal and the chairman, I would love to say that जो बच्चे कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सीए फाइनल्स और सीए एंट्रेंसेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर जस्ट टू क्रैक एन एग्ज़ाम। एंड जस्ट बिकॉज एक साल उनका नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है दैट दे आर नॉट ट्राइंग। और ये बोलना बहुत गलत बात है कि कोशिश नहीं कर रहे बेटा आप। ईदर यू वर्क और यू डोंट, देयर इज़ नो ट्राइंग इन इट। Honestly saying, I feel